जय हिंद साथियों। काफी लंबे समय के बाद मेरी अपडेट वीडियो आ रही है। कई लोगों के बारे में मैसेज आए थे कि सर वीडियोस नहीं आ रही है, सर मार्शल भर्ती सब खत्म हो गई, सर सिविल डिफेंस के जितने भी जवान थे उनकी ड्यूटियां खत्म हो गई, सर आपने कोई अपडेट नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं है, क्या दोबारा हमारी ड्यूटियां लग सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे मैसेज आए। साथ ही हमारे कई सारे जवान कई अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग वीडियोस ग्रुप में मैं शेयर भी करता हूँ, और भी बहुत सारे ग्रुप्स में वीडियोस आ भी रही हैं जिसमें हमारे जवान अपनी ड्यूटियों के लिए यानी अपनी नौकरी के लिए काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी एलजी हाउस के बाहर, कभी अलग जगहों पे, कभी कहीं, जिसके लिए ग्रुप में हर समय अपडेट भी आता रहता है कि वहां पे 10,000 संख्या में पहुंचे। क्योंकि ऑल ओवर दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 वॉलंटियर्स को निकाला गया, 10,700 या कहूँ 10,800 करीब, यानी लगभग 11,000 जवानों को, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं डिप्लॉय थे। कोई ऑफिस में था, कोई बस में मार्शल था, कोई कहीं डिप्लॉय था, कोई थर्ड पार्टी में एमसीडी में डिप्लॉय था। इस तरह के बहुत सारे जवान हमारे दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं डिप्लॉय हो रखे थे, अपनी सेवा दे रहे थे या कहूँ नौकरी कर रहे थे, जो भी आप समझ सके। लेकिन उनको एकदम से एक छोटे से ऑर्डर के साथ सबको निकाल दिया गया और महीनों से उनको सड़कों में बिठा दिया गया। कई लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल दे रहे हैं वो, कि उनका उनका हक वापस मिले, क्योंकि कई सालों से वो उसमें ड्यूटी कर रहे थे, उनके फैमिली में उनके पर डिपेंडेंट थे। और ये बात कई बार उठाई जा चुकी है, कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने भी आके सपोर्ट करा, पर अभी तक इसके बारे में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पर इसी बीच एक छोटी सी आशा किरण आई है, जिसमें काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था, होम गार्ड भर्ती को लेकर के। काफी समय से हुआ था होम गार्ड भर्ती कब तक आई, क्योंकि कई सालों से होम गार्ड भर्ती हुई नहीं है। तो बार बार इसके लिए पूछा जाता सर होम गार्ड भर्ती कब तक। कई बार नोटिफिकेशन आए, पर हर बार रुक जाती थी भर्ती। पर लास्ट में आपको कहा था कि जब भी भर्ती आएगी आपका भाई आपको वीडियो बना के अपडेट इन्फॉर्मेशन जरूर देगा। तो दोस्तों अब होम गार्ड भर्ती आ चुकी है, और इस बार ऑल ओवर दिल्ली के अंदर लगभग 10,300 के करीब भर्ती आई है लगभग। तो लगभग जैसे पहले बताया 10,300 करीब भर्ती आएगी, इस बार भी सेम वही भर्ती है, जैसे भी पहले नोटिफिकेशन तैयार था सेम वही चीज आई है। बस पहले भी मैंने आप लोगों को चीज क्लियर कर दी थी कि महिलाओं का लगभग 30 से 35% के करीब आरक्षण रहेगा। तो इस बार ऑर्डर में भी साफ साफ लिख दिया गया है कि महिलाओं को लगभग 33% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही जो हमारे पहले के जो होमगार्ड जवान है जो दोबारा इसमें अप्लाई करेंगे, तो उनको भी लगभग 10% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अगर 20 साल से लेकर के 45 साल की एज में है, आपकी एज है, तो आप सभी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 12th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी अगर हमने 12वीं पास करी हुई है, आपकी एज 20 साल से लेकर के 45 साल के बीच में है, तो आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा, पहले आप लोगों का फिजिकल होगा, यानी कि पहले आप लोगों को दौड़ निकालना होगा और हाइट आपका चेक होगा। अगर दोनों में आप क्वालिफाई कर जाते, देन इसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट बेस पे आप लोगों की लिस्ट निकाली जाएगी, जैसे कि ऑर्डर में सब सब लिखा हुआ है। ऑर्डर वैसे आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो इस वीडियो के बाद आप सभी को जैसे हमेशा है टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही आप वेबसाइट पे आज 24 तारीख से अप्लाई करने का चालू हो चुका है, तो अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के अपने साइट्स पे जा करके। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपकी मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए, वो जितने भी हमारे महिला जवान हैं उनके लिए 152, जैसे कि बसों में मार्शल भी लगे रहते हैं, उनकी भी मिनिमम 152 मांगी जाती है, और जो पुरुष हैं उनके 165 मांगी जाती है। तो इसमें भी सेम यही मिनिमम मांगी गई है। मिनिमम है ये, उससे ऊपर होगा तो आपको जाहिर सी बात है प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 12th मांगी गई है, और जो भूतपूर्व यानी कि जो पहले से कहीं ना कहीं सेवा दे रहे थे हमारे जवान, वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको 10th पेज पे भी रखा जाएगा, उनको दो क्लासों की छूट दी गई है, यानी कि वो 10th पेज पे अप्लाई कर सकते हैं जो पुराने जवान हैं जिन्होंने पहले होमगार्ड में सेवा दे रखी है। साथ ही दौड़ वगैरह को लेकर के तो 1600 मीटर की लगभग दौड़ रहने वाली है, चाहे महिला हो या पुरुष, आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है। एज वाइज उनको कुछ समय की छूट दी गई है, जैसे कि आप मान गए 20-30 साल तक की जो एज है, वो 30 साल की एज के सभी को लगभग 1600 मीटर दौड़ना है, करीब 6 मिनट के आसपास उनको समय दिया जाएगा। और साथ ही जो आपके 30 से लेकर के 40 साल की एज में है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। जैसे कि आपके 1600 मीटर में आपका 30 साल से लेकर के 40 साल की जो एज होगी, उसमें लगभग आपको 1600 मीटर दौड़ना सबको, लेकिन 7 मिनट का समय दिया जाएगा। सेम यही 40 साल से लेकर के 45 साल के बीच में जो लोग होंगे उनको भी 1600 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन उनका समय 8 मिनट का रहेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा भूतपूर्व हमारे सैनिक रहेंगे या 45 साल की एज में है, उनको लगभग 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जो हमारे सीनियर जिस हिसाब से एज बढ़ती जाएगी, सबको दौड़ना उतना ही है, लेकिन समय के को छूट दिया गया है। सेम महिलाओं में भी है, महिलाओं में मिनिमम आपका जो पहली दौड़ होगी वो 800 मीटर 8 मिनट के अंदर दौड़ना है, 1600 मीटर, जिसमें लगभग 30 साल की उम्र का। उसके बाद 30 से 35 के लिए जो अगली रहेगी वो 9 मिनट का, फिर 1-1 मिनट का गैप, हर 5 साल में 1-1 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है महिलाओं के लिए भी और सेम पुरुषों के लिए भी। योग्यता आप लोगों को पता चलेगी, दौड़ है, फर्स्ट फिजिकल है, पर साथ में
आप लोगों का दिल्ली के अंदर जो लोग भी अप्लाई करेंगे, दिल्ली के अंदर आपका एक प्रूफ होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी दिल्ली का स्थायी ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसे आप दिखा सके कि आप दिल्ली के निवासी हैं। ये ध्यान रखिएगा। और वो मान्य तभी होगा जब जिस दिन का ये ऑर्डर आया होगा, यानी ऑर्डर आपका आ गया है 1/1/2024 में से पहले की डेट का आपके सभी होने चाहिए। जितने भी दिल्ली के अंदर कोई आपका एक निवासी प्रूफ होना चाहिए, या तो आपके पास कोई निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरह कोई पेपर ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्रूफ कर सकें कि आप दिल्ली के अंदर निवासी हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये चीज चेक होगी, उस बेस पे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेडिकल होगा, अगर मेडिकल में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको छाट दिया जाएगा। तो इस तरह कुछ कैटेगरी रखी गई है। ये सारा कुछ आपका जल्दी होने वाला है। 1 महीने आपके पास लगभग समय है पे फॉर्म भरने के लिए, लगभग अच्छा खासा समय दिया गया है, 15 से 20 दिन का समय दिया गया है, जो कि काफी अच्छा समय है। इसमें आप आराम से, अगर आप एलिजिबल हैं, आप दिल्ली का, आपके पास कोई निवासी प्रमाण पत्र या डोमिसाइल ऑलरेडी है, या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिल्ली का ही है, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए इसकी फीस रखी गई, जिसे आप आसानी से पे करके भर सकते हैं। वेबसाइट और एसएससी की वेबसाइट पे अपने को मिल जाएगा इस चीज, वहां आप जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे सीटीआई राजा गार्डन में जाकर के वहां से होमगार्ड ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई, उनके ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जाकर के इस भर्ती के बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी किसी तरह की जानकारी दी गई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपको भाई कोशिश करेगा तो उसके जवाब दे सके, क्योंकि काफी लंबे समय से वीडियोस नहीं आती, तो काफी लोगों के मैसेज आते कि अमित भाई आप वीडियोस बना नहीं रहे, क्योंकि सभी को पता है हमारी लंबे समय से सेवाएं चल रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट में। जब सेवाएं खत्म हो गई तो सभी को अपनी फाइनेंशियली अपनी अपनी कंडीशन तो देख रही थी, तो कहीं ना कहीं सबको जॉब करनी ही पड़ी। तो आपका भाई भी इस तरह किसी जॉब में बिजी था, इसलिए टाइम उतना मैनेज नहीं हो पा रहा है। पर कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसी कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज आएगी तो आपका भाई सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेगा। तो साथ ही आपको बता दो, एक न्यू चैनल भी मैंने लॉन्च किया है, अमित एंड नेहा। आप चाहे तो उसमें भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के लास्ट में आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा। जाने से पहले उस चैनल को भी विजिट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट जानकर जैसे आएगी आपका भाई लेके आता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।